आज मैं बनाऊंगी मस्त वाले लौकी के कोफ्ते। इतना कहते हुए किचन में खड़ी निकिता लौकी के स्लैब पर रखकर छिलके साफ करके उसे वॉश करके कद्दूकस करने लगती है। फाइनली लौकी कद्दूकस हो गई। अब ग्रेवी के लिए मसाले रेडी कर लेती हूँ और इसके लिए मुझे चाहिए 5 बड़े साइज के प्याज। कुछ ही देर में निकिता प्याज टमाटर चॉप करके कोफ्ते बनाना स्टार्ट करती है। वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे आशा और दिलीप खाने का इंतजार कर रहे थे। पता नहीं लड़की इतनी देर से रसोई में घुसी हुई क्या कर रही है। अभी तक सब्जी की छौंक भी सुनाई नहीं थी। इतनी देर में मैं 56 भोग बनाकर तैयार कर देती। आशा, इसीलिए कहता हूँ कि खाना तुम ही बना लिया करो, उसे मत बोला करो। अजी बनाएगी नहीं तो सीखेगी कैसे। सब्जी काटने को बोलती हूँ तो घंटा भर लगाकर स्लो मोशन में काटती है। देखते ही देखते कुछ देर बीत जाती है। किचन से कोफ्ते की दमदार खुशबू फैल जाती है। तभी निकिता गर्मा गर्म खाना लाकर लगा देती है। डिनर ऑलमोस्ट रेडी है। ये रही सब्जी, ये पराठे, बस अभी सलाद लेकर आती हूँ। खाना रखकर निकिता सलाद लेने रसोई में आती है। वहीं आशा जैसे ही खाना डालना चालू करती है तो कोफ्ते में काफी ज्यादा मात्रा में प्याज डला हुआ होता है। हे भगवान, जितने के कोफ्ते में लौकी नहीं है उससे ज्यादा तो भर भर का प्याज डाल रखा है। मैं रसोई चलाती हूँ तो 1 किलो प्याज हफ्ता भर लेकर चलती हूँ और ये लड़की 2 टाइम की सब्जी में 1 किलो प्याज का खर्चा लगा देती है। अरे भगवान, बढ़िया ढंग से खाना बनाने में प्याज टमाटर तो लगता ही है। वैसे कोफ्ते बिल्कुल होटल स्टाइल में बनाए हैं हमारी निकिता ने। दोनों खाना शुरू करते हैं। इतने में निकिता प्लेट में प्याज का सलाद काट कर ले आती है। मम्मी पापा, आप दोनों ने अभी तक खाना स्टार्ट नहीं किया। रोटी ठंडी हो रही है। वैसे मेरे खाने पर सलाद भी काटा है। इतना फालतू का प्याज खर्चा करने की क्या जरूरत थी। अभी कोई गर्मी का मौसम थोड़ी चल रहा है जो खाने पर सलाद चाहिए। ठंडी का मौसम शुरू हो गया है। मम्मी, गर्मी हो या ठंडी, मुझसे तो सलाद के बगैर खाना नहीं खाया जाता। खाने का असली स्वाद सलाद के साथ आता है और प्याज का सलाद खाना पचाने में मदद करता है। तेरी ये बेफिजूल के प्याज की बर्बादी बस मायके में ही चल रही है। ससुराल में जब सास रसोई में खड़ी सब्जी बनवाएगी ना तो गिन चुन कर प्याज देगी, तब उसी में सब्जी बनानी पड़ेगी। आशा के इतना बोलने पर निकिता का मुंह बन जाता है। अरे भगवान, अब क्या 2-4 प्याज के पीछे मेरी बेटी को आप टोक रही हो। वही तो पापा, और कौन सा मेरी सास मुझे 2 प्याज में 10 तरह की सब्जी बनवाएगी। तीनों इस तरह से बात करते हुए डिनर करते हैं। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं और निकिता का रिश्ता शांति और सुरेश के छोटे बेटे नीरज से पक्का हो जाता है। धूमधाम से शादी होकर निकिता ससुराल आती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। निकिता ससुराल के चौखट पर खड़ी होती है और पड़ोसने अपने दरवाजे पर खड़ी शांति के घर की तरफ देख रही होती है। हे भगवान, कितनी ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है कि सबने एसी और फ्रिज खोलकर छोड़ दिया है। इस ब्राइडल लहंगे में तो मेरे हाथ पैर बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए हैं। पता नहीं गृह प्रवेश कब होगा। इतने में जेठानी रचना आरती की थाली और कलश भरकर लाती है। मामी जी, ये लीजिए आरती की थाली और कलश। बहू तूने काफी देर लगा दी कलश और थाली लाने में। इतनी देर से ठंड में खड़े खड़े मेरी तो हालत खस्ता हो गई है। ये कलश अपनी देवरानी के आगे चौखट पर रख दे। जी मामी जी। शांति ठंड से कांपते कांपते निकिता की आरती करती है और गृह प्रवेश होता है। चलो भाई, अब सब लोग जाकर आराम कर लो। ठंडी का मौसम है, सवेरे जल्दी उठना भी होगा। हलवाई अपना बर्तन लेने आएंगे। अरे अब कौन सा बर्तन लेने आएंगे। हलवाई वाले अपना बर्तन वो कब का उठा करके ले गए, 1 चम्मच भी नहीं छोड़ी। और इन हलवाइयों का कोई भरोसा नहीं होता। बर्तन के नाम पर हमारा बचा हुआ सूखा राशन और सब्जी भी भरकर ले जाते हैं। शांति के ऐसा बोलने में कंजूसी साफ साफ दिख रही होती है। सभी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगली सुबह निकिता नहा धोकर किचन में आती है जो कि काफी ज्यादा बिखरा हुआ था। हे भगवान, ये किचन है या कूड़ादान। हर चीज कितनी ज्यादा फैली हुई है। सबसे ज्यादा तो सब्जियां फैली हुई हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सब्जी मंडी में घुस गई हूँ। इतने में पीछे से शांति और रचना रसोई में आती हैं। अरे छोटी बहू, तुम आ गई। चलो जल्दी से चूल्हा साफ करके चाय चढ़ा दो। आज ठंडी काफी ज्यादा है। सभी लोगों को उठने के साथ चाय चाहिए होती है। चाय तो तब चढ़ाऊंगी ना जब कोई धुला हुआ बर्तन दिखेगा। देवरानी जी, अब खड़ी खड़ी सोचती ही रहोगी या चाय भी चढ़ाओगी। भाभी, सभी बर्तनों में तो 10 तरह की सब्जियां भरकर रखी हुई हैं। मैं चाय किस में बनाऊं? फ्राई पैन तक भी खाली नहीं है। बहू, दरअसल ये सारी की सारी सब्जियां शादी की बची रखी हैं। मैंने तो कहा भी था कि शादी में 10 वैरायटी की सब्जी बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। 2-4 वैरायटी की सब्जी बनवाते, उसी में बाराती अच्छी तरीके से खा पी लेते। अब इतनी सब्जी बच गई है तो ऐसा कर बस रोटी बना दे, वही सब्जी खाने में चल जाएगी। शांति की बात सुनकर निकिता कुछ भी कह नहीं पाती। मैंने तो अपनी पहली रसोई में कितना कुछ बनाने की सोच रखा था। मम्मी जी ने तो सब्जी बनाने से मना करके मेरे अरमानों पर पानी ही फेर दिया।
पर इतनी सारी सब्जी वेस्ट करना भी तो अच्छी बात नहीं है। फटाफट से आटा गूंद कर एक तरफ चपाती बना लेते हैं और दूसरी गैस पर चाय रख देती हूँ। रचना बहू, तू एक काम कर देना, बोरी में जो प्याज है उसे थोड़ा अच्छे तरीके से हवा लगा देना, कहीं प्याज बोरी में पड़े पड़े गल ना जाए, इससे महीने भर चल जाएगा। शांति की बात सुनकर निकिता प्याज की बोरी को बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हुए कहती है, पर मम्मी जी, ये प्याज तो बड़ी मुश्किल से 10-15 किलो ही होगा। 10-15 किलो प्याज महीने भर कैसे चल पाएगा? अरे बहू, तुझको ये 10-15 किलो प्याज कम लग रहा है। अगर एक सब्जी में एक प्याज भी डलेगा तो 15 किलो प्याज में महीना पार हो जाएगा। वैसे भी हमारे परिवार में ज्यादा कोई लहसुन प्याज वाला नहीं खाता। इतना कहकर शांति रसोई में चली जाती है। अब रचना प्याज की छटाई करती है, निकिता आटा गूंथकर गर्मा गर्म चपाती और चाय बनाती है और सारी सब्जियों को गर्म करके नाश्ता लगाती है। नाश्ता लग गया है, सभी लोग आ जाइए। सभी अपने अपने कमरों से डाइनिंग टेबल पर आते हैं और जैसे ही निकिता शादी की बची हुई सब्जियों को प्लेट में सर्व करती है, उसे देखकर कोमल का मुंह बन जाता है। क्या छोटी भाभी, आप ये कल की पुरानी मीठी मीठी शाही पनीर खिला रही हो? मुझे लगा था आप अपनी पहली रसोई में कुछ दमदार सा खाना बनाओगी। कोमल दीदी, मैं सब्जी बनाने वाली ही थी, लेकिन फिर मम्मी जी ने सब्जी बनाने से मना कर दिया क्योंकि शादी वाली इतनी सारी सब्जी बची हुई थी। पर डिनर में मैं कुछ चटपटा और दमदार ही बनाऊंगी। अभी के लिए आप खा लीजिए। निकिता प्यार से बात को हैंडल करती है, जिसके बाद कोमल और बाकी सब भी नाश्ता करते हैं। सबके खाने के लास्ट में निकिता और रचना नाश्ता करती है, जिसके बाद दोनों नाश्ते के बर्तन धोती हैं और किचन की सफाई करती हैं। कितनी जल्दी शाम के 6-7 बज गए, टाइम का पता भी नहीं चला। डिनर बनाने की तैयारी भी तो करनी है। मम्मी जी से पूछ लेती हूँ डिनर में क्या बनेगा। इतना कहकर निकिता हॉल में आती है, जहाँ रचना सीरियल देख रही होती है। जेठानी जी, मम्मी जी नहीं दिख रही, कहाँ गई? मुझे पूछना था डिनर में क्या बनेगा। देवरानी जी, मम्मी जी सामने वाली पड़ोसन कमला आंटी के घर में होंगी। मम्मी जी हमारी पड़ोस वाली आंटी से खूब बनती है उनकी। लेकिन मैं तो ये पूछने के लिए आई थी कि डिनर में किस चीज की सब्जी बनेगी, क्योंकि किचन में प्याज के अलावा एक भी हरी भरी सब्जी नहीं है। निकिता, इतनी जल्दी डिनर बनाकर क्या करना है? सब लोग अपनी ड्यूटी से 9 बजे के बाद ही घर आते हैं और डिनर 10 बजे के बाद ही करते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम भी आ जाओ, मेरे साथ बैठकर थोड़ी देर सीरियल देखो, फिर डिनर मिलजुल कर बना लेंगे। निकिता रचना के साथ बैठकर सीरियल देखने लगती है। तभी शांति सब्जी की थैली लेकर आती है। अरे तुम दोनों देवरानी जेठानी यहाँ डिनर बनाना छोड़कर नाटक देखने में लगी हुई हो। पता है ना, थोड़ी देर में तुम लोगों के पति और ससुर जी काम पर से आ जाएंगे और तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया। मम्मी जी, खाना बनाने के लिए रसोई में सब्जी भी तो नहीं थी। हम तो कब से आपका ही वेट कर रहे थे, आप सब्जी लेकर आएंगी। हाँ ठीक है, अब जाओ जल्दी से जाकर सब्जी काट कर खाना बना लो। निकिता सब्जी लेकर रसोई में आती है और जैसे ही सब्जी को पन्नी में से पलटती है तो उसमें 9-10 तरीके की सब्जियां थीं, जैसे कि गोभी, टमाटर, बैंगन, टिंडा, कुंदरू, बीन्स, सेम फली, शलगम वगैरह। पर ज्यादातर सब्जियां खराब और काफी ज्यादा गली हुई थी। जेठानी जी, ये मम्मी जी किस हिसाब किताब से सब्जी खरीद कर लाई है? इसमें से ज्यादातर सब्जियां एकदम सड़ी गली और खराब, और हर सब्जी चुनकर 3 या 4 ही है। इसमें तो कुछ भी ढंग से नहीं बन पाएगा। इन सब्जियों की पिलपिली हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी जी सस्ते के चक्कर में ये उठा लाई हो। निकिता, मम्मी जी ये सब्जियां मार्केट से खरीद कर थोड़ी ना लाई हैं। ये जो हमारी पड़ोस वाली कमला आंटी है, वो सब्जी का कारोबार करती हैं, तो डेली उनके ठेले पर से कुछ गली गली सब्जियां निकल जाती हैं, तो वो हमको बनाने के लिए दे देती हैं। हमें बहुत ही कम जरूरत पड़ती है बाजार से सब्जी खरीदने जाने की। ये सुनकर निकिता को 440 वोल्ट का झटका लगता है। ये मेरी सास तो फ्री फंड में मांगकर खाने वाले नेचर की निकली। मुझे तो अपने मायके में ताजी और फ्रेश सब्जियां खाने की आदत थी। ये ससुराल का हिसाब किताब देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इन बासी सब्जियों को खाकर ही पेट भरना पड़ेगा। अब इन इक्की दुक्की सब्जियों को अलग अलग क्या ही बनाऊं, इसको एक में ही काटकर मिक्स वेज बना देती हूँ। अब बहू खराब और गली हुई सब्जियों को अलग करके साफ साफ सब्जियों को एक जगह कर लेती है और उनके छिलके उतारकर काटना शुरू करती है। चलो, सब्जियों की काटा पीटी का काम खत्म हो गया और अब जल्दी से प्याज काटकर सब्जी छौंक देती हूँ। निकिता जल्दी से किचन के कोने में रखी बोरी में से 7 से 8 प्याज निकालकर उसके छिलके हटाकर प्याज को स्लैब पर रखकर चॉप करने लगती है। तभी रचना उसे इतनी ज्यादा क्वांटिटी में प्याज काटता देखकर हक्की बक्की रह जाती है। निकिता, तुमने ये इतने सारे प्याज किस खुशी में काटे हैं? रचना भाभी, ये प्याज मैंने मिक्स वेज में डालने के लिए काटे हैं। हाँ, मगर मिक्स वेज में 1 से 2 प्याज ही काफी था। 7-8 प्याज तो काफी ज्यादा है। इतने प्याज हमारे घर में नॉन वेज में भी नहीं डलते जितने तुम मिक्स वेज में डाल रही हो। ऐसा करो, इसमें से आधा प्याज निकाल कर फ्रिज में रख दो, कल सुबह की सब्जी बनाने में यूज हो जाएगा। पर रचना भाभी,